नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है, तो इस रिजल्ट में जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। और जिन्होंने सबसे अच्छा मार्क्स लिया है उनको भी शुभकामनाएं। जो थोड़ा बहुत कम मार्क्स लाए हैं उनको और ज्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि और जो किसी कारण से फंस गए हों, रुक गए हों, तो घबराना नहीं है, क्योंकि यह इंटर का एग्जाम है भाई, कोई जीवन की परीक्षा थोड़ी है, इंटर का एग्जाम है। ठीक, इसीलिए इसको इतना ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन एक चीज सोचना है स्ट्रेटली। जैसे एक मार्कशीट हम अपने सामने रखे हैं, जिसमें से कि इस बच्चे को टोटल मार्क्स आया है 439। आप यहां देख सकते हैं, इस बच्चे ने 439 मार्क्स ऑब्टेन किया है, फर्स्ट डिवीजन है। अब देखिए, हमारे बच्चे मार क्यों खाते हैं? क्यों? कई बार मैंने कहा है, लगातार 6-7 सालों से मैं यह कह रहा हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के कारण हमारे कोचिंग के बच्चे का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है, क्योंकि इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। तो अब आप देखिए, पहले नीचे से शुरू करते हैं। जो सब्जेक्ट मैं बच्चे को पढ़ाता हूं अपनी कोचिंग में। अब जैसे देखिए, ज्योग्राफी में 95 मार्क्स, गौर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस में 96 मार्क्स, हिस्ट्री में 84, यहां कम हो गया, यहां भी 10 मार्क्स और कम होना चाहिए, यहां 10 मार्क्स कम हो गया। ठीक, हिंदी में 89 है, यहां भी 5 मार्क्स कम है, यहां 75 अंग्रेजी इंग्लिश में, जबकि ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और लगातार इंग्लिश कोचिंग भी किया, क्लास भी किया, फिर भी 75 मार्क्स इसको इंग्लिश में आता है। तो 15 नंबर का घाटा यहां पर है। तो 15 + 5 20, 20 जोड़ 10 30, और इसको आता है 439 में 30 जोड़ दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाता है 469 या 470 के आसपास। इस बार पूरी उम्मीद थी कि बच्चे हमारे कोचिंग से टॉपर्स बनेंगे। वैसे अच्छा रिजल्ट है, कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, बच्चों ने काफी मेहनत किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा रिजल्ट जो खराब होता है, इंग्लिश टीचर जो हैं, क्योंकि वो बच्चे को लोभ दे देते हैं, इंग्लिश का पैसा दो तो हिंदी भी हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे। इस चक्कर में बच्चे का मार्क्स देखिए कि इंग्लिश में भी गायब, हिंदी में भी गायब, और कहा हिस्ट्री, जिसमें लोग कहते हैं मार्क्स नहीं मिलता है। पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड में मैंने बताया था कि बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन 11 से पूछा गया था, फिर भी बच्चे ने 96% मार्क्स लाया है। ज्योग्राफी, जो कि मैप बेस्ड सब्जेक्ट है, डाटा बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें 95 मार्क्स आता है। तो लगातार जो हम टॉपर्स बनने से चूक रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इंग्लिश सब्जेक्ट। और इस बार से एएसजी कैंपस ने क्या किया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी अब हम लोग खुद से पढ़ाएंगे, उसके लिए फैकल्टी रखेंगे, और पूरे 500 का मार्क्स का अब हम लोग खुद से तैयारी करते हैं। लगातार 5 सालों से, जैसे इससे पहले जो हमारा रिकॉर्ड था वह 461 था, नीलिया की टॉपर थे। उससे पहले 455 था, जो कि बिहार में यह 7वां टॉपर था। ठीक, उम्मीद थी इस बार फर्स्ट टॉपर नहीं तो कम से कम 1 to 5 में हमारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण वो हमारी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, उसके कारण हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। इस सेशन में जो भी नए बच्चे आएंगे उनके लिए कंप्लीट पैकेज की व्यवस्था है, वह चाहे साइंस की हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, उन सभी बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट की लाजवाब पढ़ाई यहां पर हम लोग दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल का 2027 का टॉपर बिहार बोर्ड में मैट्रिक से भी और इंटर से भी, क्योंकि अब सारा सब्जेक्ट जब हमारे पास में होगा तो फिर हम बहाना नहीं बना सकते हैं। पिछले कई सालों से हम ये बहाना बना रहे हैं कि इंग्लिश के कारण मेरा रिजल्ट खराब हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन अब इस बार से अगर इंग्लिश भी खुद ही पढ़ाया जाएगा तो हम बहाना नहीं बना सकते हैं। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि अगले साल से रिजल्ट बेहतर होगा। तो आप लोग जो कोई भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो साइंस हो,
आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कंप्लीट सब्जेक्ट 500 मार्क्स की कंप्लीट पढ़ाई आपके लिए यहां अवेलेबल है। आप देर न करें, आ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।